आपकी सुहाना, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुहाना। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा है अल्लाह सूरत। सरदार जी, ये कोई पुलिस का जासूस है? हाँ। तुम नंबर बोलो, मैं इसे जान से मार देता हूँ। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, तो यहाँ कैसे आ गई? अरे सरदार जी, ये क्या कर रहे हो? एक पागल पे गोली चला रहे हो? पागल नहीं सेठी, ये पुलिस का जासूस है। पुलिस का? ये हाँ, पुलिस का सेठी। ठीक है सरदार जी, मैं इससे बातें करती हूँ। चल इधर आ सामने, बोल कौन है तू? पुलिस का आदमी है? साफ साफ बताओ ना, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तू पुलिस का आदमी है? ये पुलिस का आदमी है, ये पुलिस का आदमी है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये शेरनी, सरदार जी, तुम्हारे हाथ से तुम्हारी राइफल क्यों गिर गई? क्या बात है? सरदार जी बोलो। ये पुलिस का आदमी नहीं, ये कौन है? ये तो अपना राजू है, जिसकी तलाश में मैं निकली हूँ। राजू है तुम्हारा? हाँ, लेकिन ये पागल नहीं, मेरा राजू पागल नहीं हो सकता सरदार जी। क्या मेरे राजू ठीक नहीं होंगे? हे माँ, आज कई दिनों के बाद मेरे राजू मिले, तो एक पागल के रूप में मेरे राजू को ठीक कर दे माँ। अगर आज तू मेरे राजू को नहीं ठीक की, तो मैं तेरी चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी माँ। अरे बिगड़ी मेरी बना दे मैया, और बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे
आगे श्रीमान रामू सोनकर इसी गांव चंदीपुर के निवासी हैं। 101 रुपया मालिक साहब का व्यवहार और 10 पार्टी के नाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। शेरनी माँ, क्या मेरे राजू ठीक नहीं होगी माँ? शेरनी, नहीं सरदार जी, तुम्हारे राजू को होश आया? नहीं सरदार जी, नहीं आया? नहीं। क्या चिंता मेरे मत राजू ठीक नहीं होंगे सरदार नहीं, जी? ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। शेरनी, हम जैसा कहें वैसा करो। क्या? अगर तुमने राजू से सच्ची मोहब्बत की है, सच्चा प्यार किया है, तो जो बातें प्यार भरी दोस्ती जब की है, उसी बात को याद दिलाओ। हो सकता है तुम्हारे राजू को होश आ जाएगा। घबराओ नहीं। राजू, सिर्फ एक बार तो मुझे पहचानने की कोशिश करो। तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है। राजू, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं। मेरे ही पास तेरी हर एक निशानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तू नहीं। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं। रेखा, रेखा, ये किसी हालत बना रखे हो? क्या तुम्हें हो गया? ये सब क्या है? अरे तुम्हें कहाँ नहीं दौड़ी, दर पदर की ठोकरें खाते फिरते दौड़ती रही, और आज देख रही हूँ इस साल में आखिर ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम अपने घर गए तो वहाँ हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। हेलो, और आगे श्रीमान संत लाल भैया यही चंदीपुर के रहने वाले हैं। भैया जी की ओर से 101 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 21 रुपए हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अपने दरबार की राजसेवक से पूछा कि राजसेवक ये सब कैसे हुआ। राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद क्या? कर दिया। मैंने राजसेवक को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके हमारे पिताजी को हमारे पास लेकर आओ। राजसेवक गया, हमारे पिताजी को जेल से बाहर लेकर आए। हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कैसे हुआ, तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा पिताजी तुम मेरे साथ चलो, हम भैया और भाभी से भी बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा तो मुझे वहाँ मत ले चल, वरना अगर वो मुझे देख लेंगे तो जान से मार देंगे। मैंने जब इतना सुना तो अपने पिताजी को वहाँ नहीं ले गया, बल्कि कसम धरा करके वहाँ से हमने पिताजी को भगा दिया। फिर क्या हुआ? मेरे पिताजी न जाने कहाँ हो, ये दुनिया देश में हो या ना हो। रेखा, मैं सोचा जाकर के इस बात को मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। तो जब भैया के हम कमरे गए तो हमारे भैया नहीं थे, सिर्फ भाभी थी। हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ है। हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल शिकार करने गए। मैंने कहा किस वक्त भैया आ जाएंगे, तो हमारी भाभी ने बोली शाम तक तुम्हारे भैया आ जाएंगे।
मैंने कहा ठीक है भाभी, जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कहते जैसे मैं चलने की कोशिश किया तो हमारी भाभी हमारे हाथों को पकड़ ली। क्या तुम्हारे हाथों को? हाँ रेखा, क्या हुआ? हमारी भाभी हमसे कहने लगी कि जब आते हो हमेशा भाभी भाभी कहते रहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो, अरे जा कहो। क्या? इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी हमारे भाभी हमसे बातें करने लगी। रेखा, हमने बहुत समझाया लेकिन एक भी हमारी बात को हमारी भाभी नहीं समझी। हम गुस्से में आकर के अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। फिर क्या हुआ? और मारने के बाद वहां से हम चले आए। हमारी भाभी हमसे पहले भैया के पास पहुंच करके वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरे कपड़े को फाड़ डाला, मेरी इज्जत लूट लिया। ये सब सुन करके मेरे भैया मुझको बहुत मारे। क्या हुआ? मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ हमें दे दिया गया। और उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका मैं आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। फिर क्या हुआ? उसी वक्त हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद मुझे जंगल ले गया, वो मारा नहीं, छोड़ दिया है। रेखा, इतना तक हमें होश है, इसके बाद में हमें कुछ नहीं होश। तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हारे साथ इतना अत्याचार, हमारा तुम्हारा प्यार अलग किया। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, झेलूं की जिंदगी, मार दूंगी उन्हें जान से। सरदार जी, और आ गए श्रीमान पापू शैनपुर भैया जी की ओर से 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी, क्या हुआ पागल को? अरे वो पागल नहीं सरदार जी, वो मेरा प्यार है जिसके लिए इधर बदर की ठोकरें खाते फिरते दौड़ती थी। आज मेरे राजू मुझे मिल गए, मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी, क्या वही तेरा सच्चा प्यार है? हाँ सरदार जी। उसे सचमुच में होश आ गया? तो क्या हम उससे कुछ बातें कर सकते हैं? जरूर सरदार जी। राजू, आओ कुछ बातें कर लो सरदार जी से। राजू, ये बताओ बेटे, तुम्हें सचमुच में होश आ गया? सरदार जी, हमें सब होश आ गया। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर तुम्हें सचमुच में होश आ गया है तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था। सरदार जी, हेलो, और आ गए श्रीमान ननको कोटेदार भैया जी, यही चंदीपुर निवासी ननको कोटेदार भैया यानी चंदीपुर निवासी भैया जी की ओर से 500 रुपए घर मालिक को व्यवहार 51 रुपए हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी, आप मुझे भी पूछना है, मेरे विषय में पूछिए, मेरे परिवार के विषय में मत पूछिए। नहीं, अगर तुम्हें होश आ गया है तो आज अपनी सारी कहानी हमसे बताओ। आप जिद करते हैं, आप जानना ही चाहते हैं, तो जैसे आप हमें देख रहे हैं, अरे हम कोई भिखारी नहीं, हम तो एक राजा के बेटे हैं। क्या? हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हम उन्हीं के बेटे हैं। अरे हमारा नाम राजू है। मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी, मेरी माँ थी, अपने परिवार में हम सभी लोग थे, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई सरदार जी कि उसने हमारे घर को पूरे बर्बाद करके रख दिया। तुम्हारा विज्ञान सिंह बेटा, अरे राजू देख मुन्ना, हम कोई चोर बदमाश नहीं, डाकू नहीं, मैं तो तेरा भाई अभागा बाप रे राजू। हाँ मुन्ना, पिताजी, राजू मुन्ना, उस दिन मैं तुझसे कह रहा था लेकिन तूने हमारी बात को एक भी नहीं मानी, और आज उसका अंजाम क्या हुआ राजू? हाँ पिताजी,
शायद अगर आपकी बात हम माने होते तो आज ये हाल हमारा नहीं होता, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है पिताजी, अब हम कसम खाते उसे जीने नहीं देते, हम उसे जान से मार देंगे पिताजी। तो मिल गया मुन्ना, सब ठीक हो जाएगा। शेरनी, बहुत दिनों के बाद हमारा राजू मिला है, हमारे बेटे को गुफा रहना, ताकि सारी तैयारी बनाकर हमें मुल्क का साम भी चलना होगा। ठीक है सरदार जी। चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। अरे सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, अरे कोई गैर नहीं, हमारे दरबार का एक सिपाही है जिसका नाम हरामजादे का मंत्री दुर्जन सिंह है। क्या मंत्री दुर्जन सिंह? लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नहीं गिर गई? राजू, दुर्जन सिंह मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। क्या? हाँ, क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अगर मुझे मालूम होता रेखा कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम कभी तुमसे दिल नहीं लगाते। हाँ रेखा, हम तुमसे कभी दिल नहीं लगाते। अगर हम तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है। कैसी बातें करती हो? तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है और तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। मेरी नजर से दूर हट जाओ रेखा, हट जाओ। मैं सलाम चारों को कैसी बातें करते हो? अरे मेरा भाई तुम्हारा दुश्मन है तो मेरे भाई की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? अरे मैं तुम्हें कहाँ ले ढूंढी, दर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही और आज मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं हेलो, और आगे श्रीमान रामकरण भैया आधारपुर से, रामकरण भैया आधारपुर, उनकी ओर से 50 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 11 रुपए हमारे पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। बगैर तुम्हारे मैं नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी। इससे सजा मुझे मर। हेलो, और आगे दूल्हा की बड़ी अम्मा, उनकी ओर से सिम को कट करते हुए 11 रुपए दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमारी बिन तो नहीं जी पाओगी? तो आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा रेखा। हम जो कहेंगे क्या तुम करोगी? करूंगी। अगर करोगी, अगर तुम हमसे सच्चा अगर प्यार किया है तो उठाओ बंदूक रेखा, चलो हमारे साथ। आज तुम अपने भाई को अपने हाथों से सजा दोगी। मैं अपने भाई को अपने हाथों से सजा दूंगी। उस हरामजादे ने हमारा प्यार हमसे अलग किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो चल रेखा, जिस वक्त अपने हाथों से अपने भाई को तुम सजा दोगी, हम यही समझेंगे कि हमारी रेखा हमारे खातिर दुनिया को भूल सकती है। चल मेरे साथ रेखा। और आगे श्यामलाल भैया यानी श्यामपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए पार्टी के लिए आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जा, इधर संभालो गिरे उधर से नागिन सी लहरा। आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जाए, इधर संभालो गिरे उधर से नागिन सी लहरा। आई जवानी। ये आ गए मान सिंह भैया, उनकी ओर से आ रहा 11 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। दरबारी जा, राजेश को लेके आ, आज उसे फांसी का झूला झूला रहा है। ए हमार सजनवा, एक बार ए सभी लोग एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ठीक?
जैसे ही मेरे पति को फांसी हो जाए और मेरा राज तिलक हो जाए, सभी लोग तालियों से स्वागत करना और एक एक करके निकल जा। कसो दुल्हा ओ दुल्हा, हरामजादी साली नगन अपने सब शसक रोग मत कर चुके मुझे गुस्सा लगे। अरे तो कहता हजार का हम दुल्हा का आपका नाश काटे एहो करे जा एक दांत दुल्हा कह दी तो कौन ताला सिया लागे करना हो जाए। यहाँ के घर मालिक साहब, घर मालिक साहब है ना भैया, 21 रुपया दे थे, कहते अब दबदबा हेराई अब भजबचा चालू। चल फांसी पे खड़ा हो। रोशनी इसकी रस्सी तू ही खींचेगी। खींच लूंगी, मैं नंबर बोलता हूँ, लेकिन एक बार इससे पूछ लो कुछ खाना पीना तो नहीं चाहता, इच्छाएं पूछ तो ही पूछ सकती है। पूछ। ए राजा, ए हमार सजनवा, आज तुमको तेरा पहले वाला भतार है, मरने के पहले इसकी इच्छा तू ही पूछ सकती है। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर पूछूंगी। क्यों? ओ पति देव, बोलो हमार धर्म पत्नी। अरे कितनी प्यार से बोल रहा है नाश काटा। अरे हरामजादी साली रंडी, अरे कंचदवा हरो साली छिनार, ए तोर महतारिया छिना रहे रो तो मार के चली गई। हम भाषण नहीं सुनना चाहिए, ठीक? मैं भी तेरा भाषा इसलिए कहता हूँ मारता मुझे नहीं, तेरी मैं आज वो हासिल करूंगा हाँ। कि जिंदगी में ऐसा करते हुए तो भूल जाएगा। ए सुन ले एक बात, मरे का तो तुम कहा ही है, लेकिन मरने से पहले ये बता दो कि कुछ खाना तो नहीं चाहते हो? अगर तूने खाने की बात किया है तो जानते हैं मैं क्या खाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों का मांस खाना चाहता हूँ। हाँ मांस खाएगा? हरामजादा, हमारा मांस नहीं बना लिया है तरबूज। चलो ठीक है, इसको खाना नहीं है। ये बताओ कुछ पीना चाहते हो? अगर तूने पीने की बात किया है हाँ। तो जानता है, जानती है क्या? साले तू भी जानता है मैं क्या पीना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों का खून पीना चाहता हूँ। ए राजा, ये 10,000 हम दोनों का खून न बना लिया, या नाश काटा कोको कोला बना है। इसको खाना पीना तो है नहीं। ये बता कुछ देखना चाहता है कि ऐसे ही मरना चाहता है? मैं तेरी मौत देखना चाहता हूँ। अरे नाश काटा खुद फांसी के फंदा में खड़ा है राजेश, और हमको मरते हुए देख। हमें मार सका जमाना, जमाने में दम नहीं, और ये जमाना खुद हमसे है जवाने से। हम नहीं। चल मरने के लिए तैयार हो जा, पकड़ मेरी जान इसकी रस्सी। हाँ, अब तो इसको मरना ही है, क्योंकि अब महारानी का दबदबा और बढ़ने वाला है। और तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश चालू कर दो। ठीक, एक एक करके निकल जाना। ये लाला दांते न फारिश, ठीक है? इसीलिए तुझे कहता हूँ, इसीलिए तुझे कहता हूँ मुझे मार दे, तेरा दबदबा बढ़ जाएगा। कहता है मुझे मार दे, तेरा दबदबा और बढ़ जाएगा। और दो। क्यों हमारे करे नाम तूने रे दुर्जनी जाना नहीं, मौत की बेडगर को तुझे दे दे। तो चुका पाप कायम ये तेरे घर, अपनी करनी काम तू सजा पाएगा। आज मारूंगा मैं
छोड़ सकता नहीं अपने प्राण को कभी तोड़ कौन है तू? ये आ गए दुल्हा के फूफा, उनकी ओर से कैच रुपए आ रहा है, कहते अब बच्चे तुम्हारा पिलाई कौन चाहिए। है तू और क्यों अपना चेहरा छुपाया हुआ है? जानना चाहता है दुराचारी हाँ कि मैं कौन हूँ? देख गौर से। सम्राट विज्ञान सिंह आप अभी जिंदा है? क्या तू समझा कि मैं मर गया? शेरनी, कैद कर लो दोनों को, इसका फैसला अभी तत्काल होगा। और आए मरने वाले शख्स, तू कौन है? ये लोग तुझे जान से मार देना चाहते हैं। सरदार जी, मेरा नाम राजेश है और यह कोई दूसरी है, हमारी पत्नी है। इसके कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, मेरे पिताजी मुझसे बिछड़ गए, मेरा छोटा भाई मुझसे अलग हो गया। इस नगन के कहने पर मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे मेरे मुन्ना, मैं कोई चोर बदमाश नहीं रही, मैं तो तेरा वही अभागा का बाप, मैं वही अभागा तेरा बाप हूँ जिसको तूने मार करके जेल में बंद कर दिया था। मुन्ना, मुन्ना, पिताश्री, राजेश, पिताश्री, राजेश, पिताश्री। तूने क्या कहा कि मेरा भाई कहाँ होगा, कैसा होगा? अभी तेरा भाई इस संसार में जीवित है रे। मेरा बड़ा जीवित है, मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए, मुझे मेरे भाई से मिला दीजिए पिताश्री। सरदार जी, जाओ हमारे छोटे भाई को बुला के लाओ। उस दिन मैं तुझको कितना समझा रहा था, लेकिन तूने हमारी उस दिन एक भी बात नहीं मानी। आज तक उसका अंजाम क्या हो रहा है राजेश? तुमने सही कहा, अगर उसी वक्त तुम्हारे बच्चों को मारा होता तो आज हम इस हाल में नहीं पहुंचते। देख, ये वही तेरा भागा भाई। मुन्ना, मुन्ना मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ। मुझे नहीं भैया, हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे तुम तो सिर्फ भाभी की बातों को विश्वास कर रहे थे ना, लेकिन उस वक्त भाभी झूठ बोल रही थी। हम तुमसे कसम खा के कह रहे थे कि भैया हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन आप हमारी बातों को विश्वास नहीं किए। और हाँ, इतने नहीं, हम अपने नजर से देखे हैं जो हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है और भाभी, इन दोनों को एक गलत संबंध है, हम अपनी नजर से देखा है भैया। पर मुन्ना, इन दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। भाई भाई तो रखते हैं, बाप बेटे से रखते हैं। हम कसम खाते हैं कि जब तक इन दोनों को इस दुनिया से मिटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। चल मेरे साथ, चलो भैया। है नहीं काटे हर तुमका नाश काटर का महाराज। तू कौन है और काहे अपना चेहरा छुपा के राइफल लेके आई है? तो मुझे जानना चाहता है कि ये चेहरा मैं क्यों छुपा कर रखी हूँ? तो देख बहन रेखा, तू